तो उवाच सुत गोस्वामी ने कहा, अभ्यतीर्थ इस प्रकार से निवेदित तदा उस समय तस्में उसको स्थानानि स्थानों को कलये कली को ददो अनुमति प्रदान की। ध्रुतम जुआ खेलना, पानम मद्यपान, स्त्रियों से अवैध संबंध, सुना पशुवध, यत्र जहाँ भी अधर्म पाप कर्म, द्रुत विदः चतुर्विदः चार प्रकार के। श्री भक्ति विज्ञान के द्वारा प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। सुत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहाँ जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवत सप्ताह में सबका स्वागत है। आज का जो हमारा श्लोक है बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है और प्रभुपाद ने ये जो श्लोक है उसके तात्पर्य में दो विभागों में इसका विभाजन किया है। पहला जो है कि जो हमारे वेदों के मूल सिद्धांत है उसकी महत्वता क्या है वो इसमें बताई गई है, और दूसरे में विभाजन जो प्रभुपाद ने किया है वो ये बताया है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब कि प्रत्यक्ष लाइफ में इस सिद्धांतों का हम किस तरह से अनुसरण करेंगे वो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया है। तो हम ये तात्पर्य पढ़ेंगे। उससे पहले पिछला जो श्लोक था उसमें जो कली है उसको बताया गया था कि भाई मुझे स्थान दीजिए, क्योंकि वो शरणागत हो गया था, और ऐसे भी राजा है तो शरणागत जो हो जाता है उनको स्थान देते हैं। तो ये कली जो था बहुत ध्रुत था और उसको स्थान भी देना जरूरी है क्योंकि वो शरणागत हो गया। और कली को बार बार यही आ रहा था कि अगर मैं कहीं पे भी जाऊंगा इलीगली तो इनको राजा का तीर ध्यान में आ रहा था कि भाई ये मुझे बाण से बीन देंगे और मैं मर जाऊंगा, ऐसा ही उनको दिख रहा था। तो यहाँ पे अभी कली को स्थान दे रहे हैं कौन? परीक्षित महाराज। तो अभी ये कहाँ कहाँ स्थान दे रहे हैं वो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया है। तो हम यहाँ पे तात्पर्य पढ़ेंगे। अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य भाषण, धर्म के चार सिद्धांतों। यहाँ पे धर्म और अधर्म मतलब प्रभु जी ने बहुत डीप में बताया हमें कि धर्म के लक्षण क्या है और अधर्म के लक्षण क्या है। तो उसको अभी हम न जाते हुए आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ संक्षिप्त में मैं आपको बता दूंगा कि भाई धर्म के मूल सिद्धांत क्या है कि भाई तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य, ये मूल लक्षण है इनके के विरोधार्थी है। और इसके विरोधार्थी किसके हैं? अधर्म के। यहाँ पे जो भी बताया गया है वो किन के लिए है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे बताया गया है वो उन लोगों के लिए है जो तमोगुणी है, ये भगवत भक्तों के लिए नहीं है। जो तमोगुणी वृत्ति वाले लोग हैं उनके लिए है, क्योंकि धर्म पारायण व्यक्ति जब चलता है, धर्म के मार्ग पे धर्म रक्षक बनता है, तो वहाँ पे दो विधि आती है। कौन सी वो प्रभुपाद जी हमें आगे बताएंगे। तो उस जो विधि है उसका वर्णन किसमें? इसमें बताया है भाई कैसे चलना है आपको। किसके लिए है? तमोगुणी व्यक्ति के लिए, भगवत भक्तों के लिए नहीं है, ये तमोगुणी व्यक्ति के लिए है। ठीक है।
तो कली को जिन 4 स्थानों में रहने के लिए राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी है वह द्रुत कीड़ा का स्थान, वेश्यालय, मदिरालय तथा कसाईघर। अभी जब राजा को शरणागत हो गया कली, तो राजा तो समझ गए कि भाई इसको अगर जगह देंगे तो क्या होगा, आगे चल के जो हमारी प्रजा है वो इससे व्यस्त होगी। तो कली राजा थे और प्रभुपाद जी बताते हैं कि भाई जो परीक्षित महाराज है वह कुरु वंश के आखिरी राजा थे, मतलब उनके बाद भी वंश तो चलता रहा लेकिन राजा आखिरी थे वो, और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई इसको जगह तो देनी है लेकिन ऐसी जगह देनी है कि वो भी सोचे। तो उन्होंने ये 4 जगह दी। कहाँ कहाँ दिए हैं कि भाई यहाँ पे लिखा ही है, देखिए आप, ध्रुत मतलब कि बाहें जहाँ पे जो जुआ खेला जाए। उसके बाद पानम, पानम मतलब पानी पीना नहीं है, मदिरालय। स्त्री मतलब कि असत्संग, मतलब जो स्त्रियों से असत से संग करते वो बताया गया है। और सुना मतलब कि क्या है, कसाईघर। ये 4 जगह को किसने अनुमोदित किया? राजा ने। किसको किया? कि भाई कली को, तो भाई आप वहाँ रह सकते हैं। क्योंकि जब परीक्षित महाराज राज कर रहे थे उस राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, तो उनको ये जगह दे दी, भाई आप ठीक है, आप शरणागत हो गए हैं, आप यहाँ चले जाइए। अभी आगे पढ़ेंगे। श्री जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांत विरुद्ध मद्यपान तथा श्रोत्रामणि यज्ञ बिना विवाह के स्त्रियों के संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध ये अधार्मिक कृत्य है। देखिए, किसी को अगर मदिरा पीना है तो इसको श्रोत्रामणि यज्ञ करना होगा, यहाँ पे जीव गोस्वामी बता रहे हैं। लेकिन किसी को भाई वेजिटेरियन है, नॉन वेज खाना है, तो उनको इस तरह से इनका पालन करना पड़ेगा। लेकिन ये बताने का कारण क्या है, क्यों ये सब बताया गया है कि भाई जो जीवात्मा है, मतलब मनुष्य, वो तमोगुणी है और उसकी इच्छा है कि भाई मुझे सत्वगुणी पे पहुंचना है, तो ये उनके लिए बताया गया है। जो भगवत भक्त परायण है उनके लिए नहीं है, वो ऑलरेडी सत्वगुणी में है, तो उनको जरूरत नहीं है। ये जो तमोगुणी है, और कोई भक्त तमोगुणी व्यक्ति अगर वो सत्वगुणी में आना चाहते, भक्त नहीं सत्वगुणी में आना चाहता है, तो उसके लिए ये विधियों का उनको पालन करना होगा। वो पालन करेंगे तो धीरे धीरे बहुत ही जन्म लगेंगे, लेकिन होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, होगा वो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ये जो मार्ग बताया है इसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। अगर कोई व्यक्ति भगवत कार्य करता है तो उसे 2 मार्ग पे चलना होगा, दोनों में से कोई भी एक पे पकड़ना होगा, कोई भी एक मार्ग उसको पसंद करना होगा। एक है प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा है निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग क्या है उसका थोड़ा संक्षिप्त में मैं आपको उसका वर्णन बताता हूँ। कि जैसे कि हमें कहीं 4 धाम यात्रा में जाना है, ठीक है, तो 4 धाम यात्रा में हमें जाना है, तो हम क्या करेंगे, भाई वहाँ पानी नहीं मिलेगा, पानी ले लो, भाई वहाँ बहुत ठंड लगेगी, स्वेटर ले लो, भाई वहाँ सोने की व्यवस्था नहीं होगी, गद्दा ले लो, भाई वहाँ पे ये नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारा भार ले लेंगे और उसको, अभी तो सिस्टम आगे हैंगिंग कर लेंगे। हैंगिंग करने के बाद फिर हम बोलेंगे चलो भाई हम चलते हैं यात्रा पे। क्यों? और सामान ऑलरेडी हमारा 50-60 किलो का वजन, ऊपर से और 50-60 किलो हमने ले लिया, और फिर हम क्या, कहाँ जा रहे भाई, यात्रा में जा रहे हैं। क्यों? वहाँ पे नहीं मिला तो वो व्यक्ति भी पहाड़ियाँ तो चढ़ पाएगा, लेकिन उसको क्या लगेगा, समय लगेगा। उसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धर्म पारायण व्यक्ति बनना चाहता है तो उसको प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, तो प्रवृत्ति मार्ग में क्या, उसको कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन होगा जरूर, निश्चित होगा, लेकिन कई जन्म लगे। लेकिन निवृत्ति मार्ग में क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य। वो क्या है, तो जो होगा भगवान के भरोसे जाना है, भगवान का दर्शन करना है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो व्यक्ति ऐसे ही निकल जाता है, तुरंत पहुंच भी जाता है। लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग में चलते हैं उनको क्या, बहुत देर लगेगी, कई जन्म निकल जाएंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे जो वर्णन बता रहे हो, किनके लिए बता रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग में जो चलना चाहते हैं उनके लिए वर्णन बताया।
वेदों में प्रवृत्त अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्ति अर्थात जो भव बंधन से मुक्त है, उनके लिए दो भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश हैं। प्रवृत्ति के लिए वैदिक आदेश यह वह है कि वे धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। एतव जो लोग निपट अज्ञानी हैं और सुरा सुंदरी तथा मांस के आदि हैं, उन्हें स्वत्रमणि यज्ञ करके सुरापान करने, विवाह करने करके स्त्री का संसर्ग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस खाने की कभी कभी अनुमति प्रदान की जाती है। जो मैंने आपको बताया वही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, बराबर है। और प्रभुपाद ने जो बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई प्रवृत्ति मार्ग में जो चलना चाहते हैं उनको ये इनके लिए आवश्यक है, ठीक है। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियां एक वर्ग विशेष के लिए हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं। लेकिन चूंकि विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश है, एतव प्रवृत्ति द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है। इसी तरह जो तमोगुणी के लिए संस्तुति है, सतोगुणी के लिए विष बन सकता है। जिस तरह से अगर ये जो यहाँ पे आदेश दिए गए, वो अगर कोई सतोगुणी व्यक्ति या भगवत भक्त इसका अगर पालन करता है तो मांस उसके लिए क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। लेकिन जो तमोगुणी है उसके लिए धर्म हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद साफ क्लियर कर रहे हैं। तो हमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए। लोग बताते हैं कि भाई वेदों में लिखा है, भागवत में लिखा है कि भाई मांस खाना चाहिए, मदिरा करनी चाहिए, तो वो किनके लिए है? जो तमोगुणी व्यक्ति है उनके लिए, जो भगवत परायण है उनके लिए नहीं। क्यों? वो भी धीरे धीरे क्या है, सत्संग में आएंगे और धीरे उनको जन्म लगेगा, कहीं जन्म लगेगा, कहीं वर्ष लगेंगे, लेकिन शुद्धिकरण होगा जरूर। ये तो श्री जीव गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग के विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्तुति को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए। लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म है और उन्हें सभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की संस्तुति ऐसे अधर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, अपितु क्रमशः अधर्मों को धर्म के पद की ओर अग्रसर करने के निमित्त है। महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए राज्यों के समस्त कार्यकर प्रमुख का यह कर्तव्य है कि वे अपने राज्यों में धर्म के सिद्धांत तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य की स्थापना करें और सभी प्रकार के अधर्म को अहंकार, अवैध स्त्री संसर्ग या वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य को रोके। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ये सब जो धर्मपरायण व्यक्ति थे और कुरुवंश के थे, तो वो अपना पालन करते थे। तो यहाँ पे एक महाभारत में बहुत ही अच्छी कथा आती है, राजा नृहंस। राजा जो नृहंस थे वो बहुत ही पुण्यशाली राजा थे और पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, मतलब पृथ्वी के राजा थे। तो एक बार इंद्र मतलब देवेंद्र से क्या हुआ कि भाई ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि भाई आपको तपस्या करनी होगी। तो वो अपने पद से चले गए तपस्या करने के लिए। अभी इंद्र का जो पद है वो पद क्या हो गया, खाली हो गया। तो अभी देवता गण सोचने लगे भाई यहाँ पे पद पे तो राजा होना चाहिए, तो कोई ना कोई तो राज्य करना चाहिए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि भाई ये पद पे कोई किसी को आप नियुक्ति कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पे ये जो राजा नहुष थे उसको नाम सूचन किया। देवतागण उनके पास गए और बोला कि भाई राजा आप स्वर्ग के राजा बनिए और हमारा आधिपत्य जो है आप स्वीकार कीजिए। राजा नहुष ने बताया कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्या है, व्यक्तिगत पैसा और बल और धन आने से क्या है, व्यक्ति की क्या है, मति भ्रष्ट हो जाती है। और पुण्यशाली राजा थे, धर्मपरायण भी थे। तो बोले, फिर देवता ने वापस उनको काफ़ी मिन्नती की और उन्होंने वो पद स्वीकार किया। पद स्वीकार करने के बाद क्या हुआ, उनको उस पद पे बिठाया गया। जैसे जैसे व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा आता है, ये कर्मकांडी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, भगवत भक्तों की बात नहीं है। तो ज़्यादा पैसा आता है, सोना ज़्यादा आता है, तो व्यक्ति क्या होता है, उसके अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार बढ़ जाता है तो क्या है, तपस्या उसकी
टूट जाती है। तो अहंकारवश जो देवेंद्र की पत्नी मतलब इंद्र की पत्नी थी तारा, तो तारा सती सावित्री थी, तो इन्होंने देखा कि भाई अब सब कुछ स्वर्ग तो मेरा हो गया, सबका राजा मैं हूं, मैं जो बोलूंगा वही होगा। ऐसे भौतिक जगत में भी होता है, भाई पद मिलने के बाद व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। तो वो तारा को उन्होंने मैसेज किया या बताया कि भाई मैं आपसे शादी करना है, क्यों अभी इंद्र जो है चले गए, अभी यहाँ पे इंद्र की पोस्ट पे मैं हूँ, तो आप अभी मेरी पत्नी। तो तारा जो थी वो धर्मपरायण और सती थी, उसने सप्त ऋषियों को बताया कि भाई ये अधर्म हो रहा है, मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सप्त ऋषि ने बोला तो ठीक है, हम उसका मार्ग निकालेंगे और आप उन्हें बताइए कि भाई सप्त ऋषि आपको डुलाते हुए लाएंगे डोली में, तो फिर मैं आपसे शादी कर सकते हूँ। तो राजा था, व्यक्ति का अहंकारवश, जिस तरह से रावण भी अहंकारमय था, ऐसे अहंकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन अहंकारवश उसने किसको बोला, सप्तऋषि को, कि भाई मुझे आप डोली में लेके जाइए, मुझे तारा के साथ विवाह करना है। तो सप्तऋषि ने वो बात मान्य रखी और उन्हें डुलाते हुए लेके गए। लेकिन बीच में ही वो बोले कि भाई आप क्यों धीरे धीरे चले, क्योंकि वो कामुक व्यक्ति था, कि व्यक्ति के पास जैसे ही सत्ता आती है, पैसा आता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, तपस्या छूट जाती है, भगवत भक्ति छूट जाती है। भगवत भक्त तो नहीं था लेकिन पुण्यशाली व्यक्ति था। तो सब छूटने के बाद उसको क्या हो गया, कामुक हो गया। कामुक के बाद आप क्यों ऐसे सर्प जैसे चल रहे, तो उन्होंने अगस्त ऋषि को क्या किया, लात मारी। लात मारने के बाद अगस्त ऋषि ने वहीं डोली रख दी और उन्हें बोला कि भाई हम आपको श्राप देते हैं। तो उसकी मति जो थी वो समझ गया कि भाई ये मेरे से जो है भयंकर मिस्टेक हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो उसने अगस्त ऋषि ने बोला कि आप क्या सर्प जैसे चलने को हमको कह रहे हो, आप अगली योनि में सर्प बनोगे। तो तत्क्षण वो सर्प बन गए और फिर उन्होंने याचना भी की, किसने, राजा ने, नहुष राजा ने, कि भाई आप मुझे सर्प का जो दिया है वो तो ठीक है, लेकिन मैं इस बहुबंधन से कैसे निकल पाऊंगा, उसका भी मुझे आप उपाय दीजिए। और मेरी मति जो है ये अहंकारवश ऐसी हो गई है, तो आप मुझे उसका शुद्धिकरण के या शुचि के लिए मुझे कोई मार्ग बताइए। तो उन्होंने बताया कि भाई द्रौपद युग में जब एक महान राजा आपके आएंगे और उनसे आपका जब संभाषण होगा तब आपकी मुक्ति होगी। तो हम देखते हैं महाभारत में कि जब भीम को एक अजगर ने पकड़ लिया था, तो युधिष्ठिर महाराज के साथ संभाषण हुआ और उनकी मुक्ति। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे क्या बता रहे प्रभुपाद जी, कि व्यक्ति के पास जैसे ही पैसा बढ़ने लगता है, सोना बढ़ने लगता है, तो क्या अहंकारी बन जाता है। और अहंकारी बनने से व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे अपने जो धर्म के सिद्धांत है उसको धीरे धीरे वो तोड़ता हुआ जाता है, और तोड़ते हुए धीरे धीरे कहाँ जाता है, वो नर्क की ओर जाता है। यहाँ पे यही बताना चाहते हैं। असत्य को रोके, और अच्छा तो यही होगा कि कली को ध्रुत, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होने वाले स्थानों के बेच दिया जाए। यदि ऐसे स्थान विद्यमान हो, जो लोग इन अधार्मिक आदतों से ग्रस्त है, उन्हें शास्त्रों के आदेशों से सुपथ पर लाया जाए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी भी राजसत्ता से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजसत्ता को, ध्रुत कीड़ा, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा असत्य को पूर्ण रूपेण बंद कर देना चाहिए। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है, उसे निम्नलिखित विधि से धर्म का प्रवर्तन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई परीक्षित महाराज ने कि भाई आपको ये 4 जगह पे जाना है। अभी उन्होंने सोचा कि भाई कली ने कि भाई यहाँ पे तो ऐसी कोई जगह दिख ही नहीं रही मुझे, क्योंकि राजा ही धर्मपारायण है, भगवत भक्त है, तो ऐसी जगह तो है ही नहीं, तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो आगे के श्लोक में बताएंगे कि कहाँ जाएंगे। लेकिन फिलहाल इनको शरणागति होने के बाद, शरणागति मतलब राजा को, भगवान को नहीं, तो होने के बाद उन्होंने क्या बताया कि आप इस जगह पे चले जाओ। तो परीक्षित महाराज ने कली को ये 4 जगह क्यों दी, क्वेश्चन भी ये होता है, भाई और भी जगह दे सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने 4 जगह इसलिए उनको दी कि भाई वो उनके
राज्य सत्ता में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अभी किसी को बोलना भाई आप नहीं आओ, ऐसा है, तो उससे अच्छा हम क्या बोले, प्रभु जी हम घर पे नहीं हैं। नहीं आओ बोलेंगे तो क्या लगेगा, अरे यार ये हमको घर पे नहीं बुला रहे। लेकिन हम बोलेंगे प्रभु जी हम घर पे नहीं हैं, हम आपका आदर सत्कार करते, लेकिन हम घर पे नहीं हैं। तो उसी तरह से राजा परीक्षित ने क्या बोला कि भाई इसको भी ना बोलूं वो गलत बात है, उससे अच्छा है कि भाई आप ये 4 जगह चले जाओ। और ये 4 जगह क्यों चुनी, उसका भी कारण है। इसलिए चुनी तो जो व्यक्ति इससे आदत है, जिससे ग्रस्त है, जो व्यक्ति इसमें पड़ा है, जो इसमें बिलगा हुआ है, जो इसमें लिपटा हुआ है, वही व्यक्ति वहां जाएगा। इसलिए परीक्षित महाराज ने वही वह दूसरे लोग जो भगवत पारायण है, जो भक्ति करना चाहते हैं, जो कर्म योग कर्म कांड करना चाहते हैं, वो व्यक्ति वहां नहीं जाएगा। जो ग्रस्त ले वही वहीं जाएगा। जिस तरह से बच्चे लोग, कल प्रभु जी बता रहे थे कि भाई बच्चे को जो खेलना है, दामोदर प्रभु ने बताया कि भाई बच्चे का माता क्या करती थी, भाई उसको क्या पानी के टब में रख देती थी और बच्चा खेलता रहता था, और माता गृहिणी जो है वो अपना कार्य करती थी। तो उसी तरह से ये खिलौना बना दिया कि भाई आप वहीं पे रहो। तो क्या है, जो उस ग्रस्त लोग हैं वही वहां जाएंगे, दूसरा तो कोई जाएगा ही। अभी प्रभुपाद जी हमें शिक्षा देते हैं कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से हमें इसका पालन करना चाहिए। इस सिद्धांत का महत्व बताया, अभी प्रैक्टिकल में हम कैसे इसका सिद्धांतों का पालन करें वो प्रभुपाद जी हमें ये तात्पर्य के द्वारा बता रहे हैं। पहला, 1 मास में यदि अधिक नहीं तो कम से कम 2 दिन अनिवार्य उपवास, तपस्या। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे 2 दिन उपवास से राज्य में लाखों टन खाद्यान्न की बचत होगी और इसी से नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी किसको इंगित कर रहे हैं, एकादश, कि भाई व्यक्ति ने महीने में 2 बार एटलीस्ट उपवास करना चाहिए, जिससे क्या है कि लाखों टन जो है धान उसकी बचत होगी, और बचत होने के बाद क्या है कि हमें धान की कभी भी कमी नहीं होगी। और दूसरी साइंटिफिकली दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति अगर उपवास करता है तो उसका ये जो शरीर है यंत्र, ये यंत्र भी क्या होता है, प्यूरिफाइड हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उससे जो टॉक्सिन है वो सब क्या निकल जाते हैं। सेकेंड, तरुण बालकों तथा बालिकाओं के आयु जब क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए उनका अनिवार्यतः विवाह होना चाहिए। यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूलों तथा कॉलेजों में यह शिक्षा देने की हानि नहीं है। यदि लड़कों तथा लड़कियों ने घनिष्ठता हो भी जाए तो अवैध संबंध होने की पूर्व उसका समुचित रीत से विवाह कर देना जाए। तलाक एक्ट के से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, इसको मिटा दिया जाए। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि भाई 16 वर्ष की आयु किसकी, कि भाई लड़की की, और 24 आयु किसकी, पुरुष की, मतलब लड़के की आयु में उसकी शादी कर देनी चाहिए। और अगर वो व्यक्ति उसको पढ़ाना चाहता है लड़की को तो पढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉलेज भी जाएगी, जिससे क्या है कि उसमें संभोक्ता या काम वासना क्या रहेगी, वो नियंत्रण में रहेगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसलिए बताना चाहते हैं सब कुछ चीज़ें कि अगर हम इस तरह से पालन करेंगे तो क्या है, जो समाज में जो आज अव्यवस्था हुई है वो व्यवस्था नहीं है। कोर्ट में आज क्या है, एक स्पेशल एक एक्ट आ गया है, फैमिली कोर्ट। आज उसकी 4 कोर्टें हैं, मतलब उसमें सिर्फ वही केस चलते हैं किसके, कि भाई संबंध विच्छेद या तलाक, और कोई केस नहीं चलता है। स्पेशल उसका प्राविधान अलग है, उसके जज अलग है, 4 कोर्ट है। और आज अगर कोई व्यक्ति केस करता है तो उसका 1.5-2 साल के बाद नंबर लगता है। ऐसा नहीं कि आज किया और कल आ जाएगा परसों, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे अलग अलग उसके स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप्स में प्रोसेस होने के बाद 1.5-2 साल में उसका नंबर लगता है। मतलब देखिए कि आज समाज की परिस्थिति का सिनारो क्या है कि कितने सारे केस पेंडिंग है, कम से कम 3,500-4 हजार केस पेंडिंग है। क्या है, तलाक शब्द अपना नहीं है, ये दूसरा है, दूसरे देश से आया है। हमारा क्या है, संबंध विच्छेद। अगर आप जाएंगे तो उसमें ये लिखा है संबंध विच्छेद।
ये तलाक जो शब्द है वो दूसरे कम्युनिटी का है, वहाँ से आया है, उर्दू भाषा से आया है, ये हमारा नहीं है ये शब्द। हमारा संबंध विच्छेद, आज भी अगर हम लॉ की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखा है संबंध विच्छेद, तलाक नहीं लिखा हुआ। तो इस तरह से आज भी उनकी 4 कोर्टें हैं और बहुत सारे केस ऐसे पेंडिंग है। और ये ऐसा क्यों होता है, ये जो संबंधों में कड़वाश क्यों आती है? कड़वाश इसलिए आती है कि हर जगह ममत्व, मैं जो बोलूँ वो सही है। लेकिन जब भी व्यक्ति मैं और मेरा पे आएंगे तो ये होने वाला है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि भाई उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर दोनों ही भक्त होंगे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, अगर भक्त नहीं होंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो प्रभुपाद भी यही बात बता रहे हैं। और मैंने जो सुना है उसमें प्रभुपाद जी की जो बहनें थी, तो प्रभुपाद की जो माता थी, उन्होंने भी अपने पति से बोला था कि भाई इन लड़कियों की आप शादी करवा दो, अगर आप इनकी लड़कियों की शादी नहीं करवाएंगे, मतलब प्रभुपाद जी की बहन नहीं करवाओगे, तो मैं गंगा में स्नान जान दे दूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रभुपाद में यहाँ पे जो लिखा है ऑलरेडी वो पालन करते थे। और यहाँ पे जो सटीक बातें जो लिखी है, अगर कोई व्यक्ति करता है, राजा या प्रधानमंत्री, तो निश्चित रूप से उस देश, उस राज्य और वो देश बहुत आगे बढ़ेगा। भागवतम में भक्ति का सार जो है वो क्या है, तो भागवतम में और एक चैतन्य चरितामृत में भी एक श्लोक जो आता है वो क्या है, तुल्यानाम लवेनपि तुल्यानाम न लवेपि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगाश मत्या कीवताशिष। मतलब यहाँ पे क्या है कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति एक तुला ले और उसमें व्यक्ति भौतिक सुख, स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख भी अगर रख दे, और उसके सामने दूसरे तुला में क्या रखे, भक्तों का संग, तो वो क्या है, भक्तों का संग भारी रहेगा। चैतन्य प्रभु जो बता रहे हैं कि भाई भक्तों का संग जो है, लव मतलब क्या है, हम क्या समझते हैं, लव मतलब जिस तरह से हमारी आंखें पलक झपकती है उतना, उसको डिवाइडेड बाई 11 आप करोगे तो 0.009 आएगा। उतना अगर संग भी मिल जाता है तो व्यक्ति क्या है, ये भवबंधन से मुक्त हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है कि हमें भक्ति का अगर सार है तो क्या है, भक्तों का संग। प्रभु जी, प्रभुपाद महाराज, गुरु महाराज, सभी लोग जितने भी इस्कॉन के सेंटर, उसमें क्या बताया जाता है, हमें क्या शिक्षा दी जाती है, भाई सार क्या है, भक्ति का क्या सार है, भक्तों का संग। अगर वो भक्तों का संग लो मात्र भी, जिस तरह से अभी वो ट्रेन चालू हो रही है, कौन सी सुपरफास्ट ट्रेन चालू हो रही है, क्योंकि मतलब पेपर नहीं पढ़ता उसमें मुझे नाम भी नहीं पता है, तो वो सुपरफास्ट ट्रेन चालू होती है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे सूरत स्टेशन पर अगर कीर्तन भी करता है और वो ट्रेन जाती है, तो व्यक्ति को सूरत नाम नहीं पढ़ाई देगा, लेकिन वो कीर्तन की आवाज जरूर सुनाई देगी। अगर उतना भी अगर उसको संग मिल जाता है तो व्यक्ति भवबंधन से मुक्त हो सकता है। तो भक्ति का ये सार है, क्या है, भक्तों का संग। तो प्रभुपाद जी अभी आगे बताएंगे कि भाई भगवत भक्त बनने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, और व्यक्ति का जो है फॉल डाउन कहाँ होता है कि भाई असत्संग से। अगर वो भक्तों के संग में है तो उसका फॉल डाउन नहीं होगा। जैसे हमें कोई झपकी आती है तो हमें बाजू वाला भक्त है तो देखता था ऐसा करता है, तो उसी तरह से अगर हम कोई गलत लाइन में जाते हैं तो हमें वो क्या करता है, भक्त बोलता है नहीं ये गलत है। अगर हम अकेलेपन करेंगे तो हम देखते हैं भागवत में बहुत सारी कथाएं हैं, उसमें बताया कि कैसे उनका फॉल डाउन हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही इसमें दबान दिया है कि भाई किसका, साधु संग। अगर शुद्ध भक्तों का 1 सेकंड 1 मिनट भी अगर संग हो जाए तो व्यक्ति का निश्चित रूप से जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु बताए कि भाई भौतिक जगत का जो सुख है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे इतने लाभ नहीं है। वो तुला में आप रखेंगे तो भी तुला उसके क्या भारी नहीं हो पाएगी, लेकिन भक्तों का संग अगर करेंगे तो तुला हमारी इतनी भारी हो जाएगी।
राज्य के नागरिकों को राज्य में समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए अपने अपने आय तथा अपने अपने आय का 50% तक दान में दे। वे भगवत भक्तों के सिद्धांतों का उपदेश है, भागवत के सिद्धांत का उपदेश है। कितना परसेंट देना चाहिए? प्रभुपाद ने क्या लिखा है? 50%। क्योंकि मैं थोड़ा कम पढ़ पाता हूँ इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भाई 50% लिखा है, तो हमें अपने आय का देना चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो हमारी भी हालत क्या होगी? राजा नूह जैसी। हमें इनकमिंग नहीं करनी चाहिए, आउटगोइंग भी करनी चाहिए, तभी हमारे लक्ष्मी का शुद्धिकरण होगा। प्रभु जी हमें बार बार बताते हैं कि हमारे लक्ष्मी का शुद्धिकरण करना चाहिए। तो किस मार्ग से लक्ष्मी का शुद्धिकरण करना चाहिए वो भी प्रभु जी हमें बताते हैं। हमारे लक्ष्मी का शुद्धिकरण हमें भगवत कार्य में करना चाहिए, जिस तरह से प्रसाद स्पॉन्सर हो, मंदिर में सेवा हो, फुल मार्जिन की सेवा, बहुत सारी सेवाएं, अनेक सेवाएं उस माध्यम से आप कर सकते हो। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज एक बार बता रहे थे कि भाई एक व्यक्ति जो है वह जब भक्त नहीं था तब अपना डोनेशन बॉक्स में रामनवमी, गोकुल अष्टमी ऐसे वो दान करता था, लेकिन जैसे वो भक्त बन गया तो उसने दान बंद कर दिया। भाई क्यों? अभी तो मैं भक्त बन गया हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने ऐसा वर्णन नहीं किया है, चाहे भक्त हो या अभक्त हो या वो क्या पुण्यशाली व्यक्ति हो, दान तो करना ही चाहिए। अभी हम 2-3 साल पहले मायापुर यात्रा में प्रभु जी हमें लेके गए थे, और मायापुर यात्रा में हम गए थे तो वहाँ पे हमारे गुरु महाराज जो है हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज, उन्होंने भी वहाँ पे मायापुर मंदिर जो है मतलब आजू बाजू तीर्थ स्थल में घूमे थे, तो वहाँ पे भी हमारे गुरु महाराज ने दान दिया था। तो ब्राह्मण ने हमें बताया था कि आपके जो महाराज हैं उन्होंने मुझे हमें दान दिया था। तो मतलब जब इतने बड़े व्यक्ति शुद्ध भक्त वो दान कर सकते हैं तो हमें अवश्य करना चाहिए। और कहाँ पे दान करना चाहिए? पंडाल में या नहीं, हमें जहाँ हमारे शिक्षा गुरु हमारे आचार्यगण बताते हो वहीं पे हमें हमारा लक्ष्मी शुद्धिकरण के लिए हमें दान करना चाहिए। और टाइम कम है लेकिन सारा दर्शनी बताता मैं आपको। सारा दर्शनी में बताया है कि व्यक्ति दान देगा तो क्या होगा? वो शुद्ध हो पाएगा, और शुद्ध होगा तो निर्भय हो पाएगा। जब तक हम दान नहीं देंगे तब तक शुद्ध नहीं होंगे। आप बाह्य दृष्टि से कितना भी मानो कि हम स्नान कर लेंगे साबु से, शैम्पू से, वॉट जो भी इत्यादि, उससे आप इतने शुद्ध नहीं होंगे जितने हम धन सेवा देके, दान देके हम शुद्ध हो सकते हैं। दान के भी कई प्रकार हैं। हमें प्रैक्टिकली भी दान देना चाहिए, इम्प्रैक्टिकली दान देना चाहिए। कैसे? कि भाई भगवत संदेश देके, भागवतम का प्रचार करके, भागवतम लेने के लिए प्रेरणा देके, कथा के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम, उस माध्यम से आप दान कर सकते हो, और उससे क्या हमारा हृदय क्या होगा? पवित्र होगा। प्रभु जी हमें सब कुछ बताओ लेकिन दान के बारे में बता। क्यों? हमने इस पे पीएचडी कर ली। इसलिए स्टूडेंट्स गोपाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि भक्त हैं तो उन्हें अपने आय का 50% तो करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्त होने के बाद दान नहीं करना, उन्हें तो पहले ही करना चाहिए। पहला, कर्मयोग द्वारा अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक काम करें। देखिए हमारे सेंटर में बहुत सारी सेवाएं होती है, यहाँ पे है, घोड़ादरा में है। तो हमें कर्मयोग मतलब भगवत गीता का पहला ही योग क्या है? कर्मयोग। कर्मयोग मतलब क्या है? मन माने ढंग से कर्म करना नहीं है। हम बताते हैं प्रभु जी को, प्रभु जी हमारे पास टाइम नहीं है, जब प्रभु जी फोन करेंगे तो हम काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंतरात्मा से हमारी प्रेरणा जागनी चाहिए कि भाई सेंटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम भगवत भक्तों के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे अंतरात्मा से प्रेरणा जागनी चाहिए। हमें कोई याद दे और हम कर्म करें तो वो बात गलत है। हम देखते हैं भाई यहाँ पे कचरा पड़ा है तो हमें उठा लेना चाहिए, भाई यहाँ पे हमारा सेंटर में मार्जन करना है तो हमें सामने से जाना चाहिए। तो कर्मयोग मतलब क्या? भगवत के लिए कार्य करना, भगवान के लिए कार्य करना। प्रामाणिक पुरुषों या मुक्त आत्माओं के मुक्त आत्मा श्रीमद् भागवत का नियमित प्रवचन श्रवण करने। देखिए प्रभु जी हमें भी वही मार्ग में लेके जाए। कौन सा? निवृत्ति मार्ग में। रोज हमारे उधर भागवत सप्ताह होता है, भक्तगण टाइम से आते हैं, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए, और सेवा भी करते हैं। माताएं कितनी सेवा करती है।
कल प्रभु जी कितना खुश हुए। कल मैं उनको छोड़ने गया था हरिदेव प्रभु को, तो उन्होंने इतना बताया कि बोले इतना तो मंदिर में भी इतना नहीं होता है बोले, जितना आप लोग करते हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हर कोई व्यक्ति अगर मुक्त आत्मा है, अगर वो व्यक्ति हमें अगर प्रैक्टिकली भी आशीर्वाद देता है तो भी हमारे अध्यात्म में प्रगति हो जाएगी। हम क्या है, भोग के प्रति और किसके प्रति, धन के प्रति आसक्त हैं। अगर वो धन हम भगवत कार्य में यूज करेंगे तो हमारे का ये जो मार्ग है ना वो प्रशस्त हो जाएगा। तो हमें आसक्ति करनी चाहिए, लेकिन किसके लिए, कृष्ण के। तीसरा, घर पर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं। देखिए हमारा हाउस प्रोग्राम होता है, कीर्तन करते हैं, कई माता जी प्रोग्राम करती हैं, तो ये करना चाहिए और ये होना भी चाहिए। श्रीमद् भागवतम के उपदेशों में लगे भागवतों की सभी प्रकार की सेवा करके तथा ईश्वर चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहकर करें। मतलब क्या बता रहे हैं कि भाई आपका जो चित्त है वो कैसा रहना चाहिए, ईश्वर पारायण, नहीं कि भौतिक पारायण। हमारा चित्त कैसा होना चाहिए, ईश्वर पारायण, भौतिक पारायण नहीं रहना चाहिए। क्योंकि क्या है, हम 24 घंटों में से जो 8 घंटे जो है वो काम ही करते हैं धनोपार्जन के लिए, लेकिन अगर हमारा चित्त हम ईश्वर पारायण रखेंगे तो 100% हमारा जो मार्ग है भगवत धाम जाने को प्रशस्त होगा। अभी लोग सोचते भाई भगवत धाम जाके क्या करेंगे। अभी कल ही मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उस लेक्चर में बताया था कि भाई अमेरिका में लॉस वेगस करके एक राज्य है या शहर है जो भी है, वहाँ पे क्या है कि पापालय है, मतलब बहुत पापाचारी होती है। तो वहाँ पे सब लोग अलग अलग प्रकार के गेम्स खेलते हैं, गेम जोन है वहाँ पे, तो गेम खेलते हैं। और वहाँ पे जितने भी जोन है वहाँ पे घड़ी नहीं है। ब्रह्मांड में 2 ही जगह घड़ी नहीं है, एक कहाँ पे, एक तो पापालय है वहाँ पे और दूसरा है भगवत धाम। भगवत धाम में टाइम का तो पता नहीं चलता है, लेकिन ये पापालय में भी टाइम का पता नहीं चलता है। और वो जो टाइम है वो इन्वेस्टमेंट होता है, और ये जो टाइम है वो क्या हमें नर्क की ओर लेके जाता है। इतना पापाचार होता है वहां पे। लेकिन अभी धीरे धीरे यहाँ पे भी आने लगा है, तो उससे हमें सचेत रहना चाहिए। तो हम सचेत कैसे रह सकते हैं, तो इन जो उद्देश्य उनका अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में पालन करेंगे तो हम भी इससे बचे रहेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी जितने भी सेंटर बनाए, मंदिर बनाए, उसका उद्देश्य एक है कि भक्तों का संग, चाहे मंदिर हो, सेंटर हो, हमें संग में रहना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या नाम दिया, कृष्ण भावनामृत संग। ऐसा नहीं लिखा है भाई कृष्ण भावना, कृष्ण भावनामृत संग। तो भाई प्रभुपाद जी का मिशन ही था कि लोग संग में रहें। एटलीस्ट बुक लेगा, बुक नहीं लेगा तो प्रसाद ग्रहण करेगा, प्रसाद नहीं करेगा मंदिर सेवा करेगा, मंदिर से मार्जन करेगा, भक्तों के संग में रहेगा। कुछ न के एन कैन प्रकार वो क्या संग में रहना चाहिए, जिससे क्या उसकी मति, उसका चित्त क्या हो, वो शुद्ध हो पाएगा। ये से जितना प्रोग्राम है काय के लिए, हमारी मति और चित्त शुद्ध करने के लिए, और कुछ नहीं है। वो नहीं हो रही है इसके लिए हमें प्रोग्राम करते हैं, और इसके लिए हमें ये करना भी चाहिए। क्यों, मनुष्य योनि में ही आप ये चीज शुद्ध कर सकते हो। यदि राज्य उपयुक्त विधि की संचालित हो तो सहज ही सर्वत्र ईश्वर चेतना होगी। सभी प्रकार का जुआ, धूर्त, यहाँ तक कि सट्टेबाजी भी पतन की ओर ले जाने वाली है। और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। उपर्युक्त आयु से अधिक काल तक तरुणों तथा तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी तरह के कसाई घरों को लाइसेंस का निषेध होना चाहिए। मांसाहारियों को शास्त्र अनुमोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सभी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना तथा चाय भी, हरे कृष्णा, चाय भी निषिद्ध होना चाहिए। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भाई
हर एक प्रकार के नशा, हर एक प्रकार की धुत कीड़ा। अभी कुछ लोग हैं सोफिस्टिकेट, अभी वो रमी, मोबाइल में रमी वगैरह खेलते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। हमें मोबाइल से जितना हो सके उतना, जितना आवश्यकता है उतना ही यूज़ करना चाहिए। आवश्यक नहीं है तो हमें ये यूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए ये जो पूरा हमारा वार्तालाप है, प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, वो जो प्रवृत्ति मार्ग में है उनको किस तरह से वो भक्त बन सकता है या किस तरह से पुण्यशाली व्यक्ति बन सकता है, वो बताया है। ये जो पालन है किसके लिए है? तमोगुणी व्यक्ति के लिए, भगवत भक्तों के लिए नहीं। भगवत भक्त के लिए जो बताया है कि भाई भागवत श्रवण करना, जप माला करना, मंदिर की सेवा करना, ये है, कंटिन्यू करना ही है। क्यों? ये जो हम अभी कर रहे हैं, भगवत सेवा कर रहे हैं, ये हमारी, ये जीवन में नहीं, ये हमारी प्रैक्टिस है। हमें ऊपर भी यही करना है। अभी यहाँ ही हम आलस करेंगे भगवत सेवा करने के लिए तो ऊपर कहाँ जाएंगे? हम अगर भक्तों के प्रति द्वेष करेंगे तो हम ऊपर तो जाने वाले नहीं। हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं करना है, कोई भी जीवात्मा के प्रति द्वेष नहीं करना है। हमें सबके प्रति समदर्शी रहना है। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी हमें यहाँ पे बताना चाहते हैं कि भाई आप जो है भगवत पारायण हो और आपकी जो चेतना है वो ईश्वर चेतना, ईश चेतना, उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करो। यही पूरे श्लोक का समझ है। हरे कृष्ण। आज का जो महाप्रसाद है वो भक्त गुलाब जी की ओर से है। तो हम गुलाब जी के लिए, उनके आध्यात्मिक प्रगति हो, उसके लिए हम एक बार जय घोष बोलेंगे, जिससे क्या है कि उनकी भी आध्यात्मिक प्रगति हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कार्यक्रम होने से बाद हमें ये सोचना है कि हमें कौन से मार्ग पे चलना है। प्रवृत्ति मार्ग में चलना है